Today we discuss the next article, integration by parts. Integration by parts. Next article है integration by parts. यहाँ आपके पास दो फंक्शन होंगे या फिर सिंगल फंक्शन होगा. इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स में मेरे पास होगा इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स, u इंटू वी इंटू डी एक्स. देन वन ऑफ देम एज द फर्स्ट फंक्शन, रिमेनिंग एज द सेकेंड फंक्शन. किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकेंड, इसके लिए रूलिंग है, उसका फॉलो करेंगे हम. देन वी राइट इट एज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integration of second minus sign integration symbol differentiation of first into integration of second with dx. that is short form में लिखे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विद डी एक्स. ये पूरा रिजल्ट बनेगा. ये रूलिंग आप सभी को याद हो. डिफरेंशिएशन में भी प्रोडक्ट रूल होता था. जहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है तो उसको हम पार्ट्स में ले लेंगे. One of them as the first function as it is into integration of second part minus sign integration symbol differentiation of first into integration of second with dx. और short form में लिखें तो u into integration of v dx minus integration symbol differentiation of u integration of v with dx. ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा. उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो करता जाऊँगा. यहाँ से ये सॉल्यूशन चलता जाएगा मेरे पास. देन फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, उसके लिए एक वर्ड है मेरे पास I L A T E. इस वर्डिंग में जो वर्ड पहले आएगा I L A T E, इस वर्डिंग में जो वर्ड पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा. देन व्हाट इज I स्टैंड्स फॉर inverse circular function. Inverse circular function, that is sin inverse x, cos inverse x, tangent inverse x. They are inverse function, inverse circular function. I stands for L stands for logarithmic function. L stands for logarithmic function. Log of x, 1 plus log x, they are logarithmic function. A stands for algebraic function. Algebraic function. Algebraic function x की पावर -2, 1 plus x की पावर -3 up to so on. They are known as algebraic function. T stands for trigonometric function. T stands for trigonometric function. Trigonometric functions well known है आप, sin x, cos x, tangent x up to this. And this E stands for exponential function. Exponential function. That is e की पावर x, e की पावर -x, a की पावर x, 2 की पावर x. They all are called exponential function. इस वर्डिंग में जो वर्ड पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा.
This is ILATE. This wording's result is 99.9% फिट है, लेकिन कुछ एक केसेस के अंदर ये फॉलो नहीं होता, उस केस के लिए अलग रूलिंग फॉलो कर लेंगे. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी आर गिवन 2 or more than 2 function with product. Then we take the first function as it is into integration of second. इसका मतलब सेकंड फंक्शन हम ऐसा चूज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होगा. सेकंड फंक्शन हम ऐसा चूज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होगा, वो आपके पास सेकंड फंक्शन होगा. देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. इस रूलिंग के साथ हम फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. वर्डिंग का जरूर फॉलो करें आप. फर्स्ट एग्जांपल मैं फॉलो करता हूं ऑन दिस रूल. इवेलुएट इंटीग्रेशन x अपॉन cos स्क्वायर x dx फर्स्ट, और सेकेंड है मेरे पास इंटीग्रेशन x स्क्वायर x क्यूब e ऑफ x स्क्वायर dx. राइट. Solution of this part, first we write the given function x upon cos square x dx. Then we write it as x secant square x dx. X secant square x dx. 1 upon cos square x is secant square x. This x, this is called algebraic function. Secant square x, this is called trigonometric function. और जो वर्डिंग है ILATE, उसमें a पहले आता है, t बाद में आता है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन x इंटू secant स्क्वायर x dx. x एज द फर्स्ट फंक्शन, a पहले आता है, t बाद में आता है. secant square x is the second function. Then first we follow the rule. First function as it is integration of second minus sign integration symbol differentiation of first into integration of second dx. क्या रिजल्ट आया आपके पास? फर्स्ट x एज इट इज secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट x dx. सॉल्व करने पे मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया x टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट x dx माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट x dx. अब टेंजेंट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए. तो मेरे पास क्या बना यहां से x टेंजेंट x. सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया. सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेबल में होगा. माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस log ऑफ cos x और प्लस c. तो मेरे पास रिजल्ट आया यहां से x टेंजेंट x प्लस log cos x और प्लस c. ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा. x को हमने एल्जेब्रिक फंक्शन कह दिया. secant स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ILATE में a पहले आता है, t बाद में आता है. इस वर्डिंग में जो वर्ड पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा. a पहले आता है, t बाद में आता है. तो x फर्स्ट फंक्शन हो गया, secant स्क्वायर x सेकंड फंक्शन हो गया. उसके बाद हमने रूल फॉलो किया. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद dx. सेकंड फंक्शन ऐसा होगा जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मिलेगा आपको. x एज इट इज
सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज 10x dx। मेरे पास रिजल्ट आ गया x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x। और टेंजेंट एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया मेरे पास, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है मेरे पास 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इंटीग्रेशन ऑफ 10x माइनस लो कोस x, तो यहां से लिख गया माइनस लो कोस x प्लस सी, मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। देन सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है मेरे पास एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर जो है x है और उसकी पावर 2 है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा आपके पास। एक्स क्यूब को मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। देन वी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 2x dx इज इक्वल टू डी जेड, और यहां से हो गया x dx इज इक्वल टू डी जेड बाई 2। एक्स डी एक्स डी जेड बाई 2 हो गया। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जेड ई की पावर जेड इंटू डी जेड बाई 2, मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया 1/2 जेड ई की पावर जेड डी जेड। अब जेड जो वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ई की पावर जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस वर्डिंग में ILATE, इस वर्डिंग में ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो मेरे पास हो गया 1/2 इंटीग्रेशन जेड ई की पावर जेड डी जेड। ए फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल सेकंड हो गया। देन वी फॉलो द रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद डी जेड। ये 1/2 एज इट इज चलेगा इसके साथ, तो यहां से हो गया 1/2 जेड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड ही रहेगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ जेड इज 1 ई की पावर जेड डी जेड। और मेरे पास आ गया 1/2 जेड ई की पावर जेड माइनस 1/2 ई की पावर जेड डी जेड। पहले स्टेप के बाद मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर सिंगल टर्म आ गई, सिंगल फंक्शन आ गया, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है मेरे पास, वो हो गया 1/2 जेड ई की पावर जेड माइनस 1/2 ई की पावर जेड प्लस सी। जेड की वैल्यू वापस पुट कर दें तो 1/2 जेड एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस सी, और हम लिख सकते हैं 1/2 ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सॉल्यूशन होगा आपके पास। तो सब्स्टिट्यूशन से बाई पार्ट्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पावर थी एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स स्क्वायर। जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर होगी, कोई भी फंक्शन होगा और उस फंक्शन की पावर होगी, 100% सब्स्टिट्यूशन लगेगा। एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 2x dx होगा, तो मेरे पास dx के साथ एक x चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने एक्स क्यूब को ब्रेक कर दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के अंदर, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और सेकंड है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दो पार्ट लिए मैंने सेकंड एग्जांपल में। फर्स्ट एक्स क्यूब कोस एक्स स्क्वायर, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल है वो मल्टीपल चाहिए मेरे को, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 रूट एक्स, अगर ऐसा होगा तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे।
फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए पहले। गिवन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर है। अगर एंगल एक्स स्क्वायर आपके पास, तो वहां से सब्स्टिट्यूट होगा। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया और एक एक्स डी एक्स के साथ लिख दिया। एक्स क्यूब को ब्रेक करके लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देन वे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई टू। एक्स डी एक्स इसकी जगह आ गया डी जेड बाई टू और मेरे पास रिजल्ट बना इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जेड कॉस जेड डी जेड बाई टू। मेरे पास हो गया 1/2 जेड कॉस जेड डी जेड। जेड दिस इज एल्जेब्रिक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। अब उस वर्डिंग में देखें ILATE, ए पहले आता है, जेड इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। देन यू फॉलो द रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, integration of second with dz. First as it is, integration of second minus sign integration symbol, differentiation of first into integration of second dz. सेकेंड स्टेप पे हम इसका रूलिंग फॉलो करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, फर्स्ट एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन जेड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dz। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन जेड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जेड इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन जेड और dz। मेरे पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये जेड साइन जेड माइनस इंटीग्रेशन साइन जेड dz। ये हो गया जेड साइन जेड, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस जेड और प्लस सी। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया जेड साइन जेड प्लस कॉस जेड प्लस सी। अब मेरे पास इंटीग्रेशन के साथ 1/2 भी चल रहा है, तो 1/2 में साथ साथ लिखता जाऊंगा पूरा ब्रैकेट के साथ 1/2। तो ये 1/2 है थ्रू आउट इसके साथ 1/2, this 1/2, this 1/2 और this 1/2 10। और व्हाट इज जेड, जेड को वापस रिप्लेस करना है, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो था क्वेश्चन एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल हमेशा मल्टीपल होगा तभी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर कोई भी पावर होगी या स्क्वायर रूट होगा या कोई भी फ्रैक्शन होगा तो श्योर है कि सब्स्टिट्यूशन होगा आपके पास। सेकंड इसी का पार्ट है, गिवन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और उसकी पावर है 2। हमने सबसे पहली एक्सरसाइज जब सोल्व करवाई इंटीग्रेशन के अंदर तो आपको बताया था कि पावर के अंदर इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का है डायरेक्ट। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर टेन क्यूब कॉट क्यूब, इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होते। तो फिर हम क्या करें, साइन स्क्वायर ए को हम कन्वर्ट कर दें मल्टीपल एंगल के अंदर, बट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये लिखे आप। तो आपके पास हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx। साइन स्क्वायर को मल्टीपल एंगल में ले गया मैं। अगर कॉस स्क्वायर होता तो मैं लिख देता 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट बना 1/2 थ्रू आउट बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x और dx। एग्जैक्ट टर्म होगी 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। अब सिंगल इंटीग्रेशन की टर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे हम, लेकिन एक्स स्क्वायर कॉस 2x है, उसको लेट कर ले आप। लेट आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। तो मेरे पास क्या रिजल्ट बना यहाँ से रिजल्ट बना 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस आई। सॉल्व करके फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज एल्जेब्रिक फंक्शन, कॉस 2x इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उस वर्डिंग में ILATE, ए पहले आता है, टी बाद में आता है, ILATE, इस वर्डिंग पे फोकस करें आप। इस वर्डिंग में ए पहले आता है तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट हो गया, कॉस 2x सेकंड हो गया। रूल का फॉलो करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद dx। रूलिंग श्योर फॉलो करें हर स्टेप के साथ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट into integration of second with dx। then we write here x square, cos का इंटीग्रेशन है मेरे पास sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन सिंबल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। फर्स्ट 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x, यहां से मेरे पास अगेन आ गया x साइन 2x dx। जो पहले फर्स्ट था वो फर्स्ट ही रहेगा, जो सेकंड था वो सेकंड रहेगा। x इंटू साइन 2x, जो पहले फर्स्ट था वो फर्स्ट, जो सेकंड था वो सेकंड। तो मेरे पास रिजल्ट आया 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस बड़ा ब्रैकेट फॉलो करें हमेशा। जब भी दोबारा से बाई पार्ट्स लगेगा तो आप बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट फॉलो करें, फिर रूल फॉलो करें। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। राइट, तो मेरे पास आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस साइन ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। सेकेंड टाइप बाई पार्ट्स लगा दिया हमने, क्योंकि दो फंक्शन की प्रोडक्ट फिर आ गई। अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट दोबारा चाहिए, अगेन यूजिंग द बाई पार्ट्स। क्या रिजल्ट बना आपके पास सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बनता है। आफ्टर सॉल्विंग द रिजल्ट क्या मिला हमें, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस 1/2 एक्स साइन 2x cos 2x, cos 2x, this minus and this minus plus and this minus minus,
माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, और ऐसा फंक्शन आएगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है। क्या बना यहाँ से, आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x 1/2 एक्स कॉस 2x माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ आपके पास, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x 1/2 एक्स कॉस 2x माइनस का 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन फॉलो बाई पार्ट्स, दोबारा भी बाई पार्ट्स पॉसिबल है। अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट मिलती है तो आप दोबारा से भी फॉलो कर सकते हैं। अब मेरे पास रिजल्ट है एग्जैक्ट रिजल्ट, बट एग्जैक्ट रिजल्ट है मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस आई। इसको लिख दिया मैंने, दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस आई ऑफ इंटीग्रेशन। आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू है मेरे पास, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया 1/2 थ्रू आउट बाहर एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x 1/2 एक्स कॉस 2x 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सॉल्यूशन आएगा आपके पास। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर होगी आपके पास, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब टेन स्क्वायर टेन क्यूब कॉट स्क्वायर कॉट क्यूब, उस केस के अंदर हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास दो फंक्शंस आ जाएंगे, और दोनों फंक्शंस को मैं सेपरेट करके बाई पार्ट्स का रूल लगा दूंगा। जो रूलिंग होगी मेरे पास उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करूंगा। तो ये मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल था, उसमें दो एग्जांपल लिए, एग्जांपल नंबर 2। देन वी डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, इवेलुएट इंटीग्रेशन। थर्ड एग्जांपल में मेरे पास है एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, और सेकेंड है मेरे पास इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और सेकेंड है log x का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए गिवन है, नोट कर ले आप क्या गिवन है। गिवन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर को एल्जेब्रिक क्या रखा है, log 1 प्लस एक्स को लोगरिथमिक फंक्शन है। मेरे पास वर्डिंग है ILATE, ये वर्डिंग है। L पहले आता है, A बाद में आता है, तो यहां से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स। L पहले आता है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक ये सेकंड हो गया। देन वी फॉलो द रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log 1 प्लस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद डी एक्स। ये रूलिंग फॉलो कर दी मैंने। क्या बना मेरे पास, log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, देन डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और डी एक्स। एग्जैक्ट रिजल्ट हो गया एक्स क्यूब
log of 1 plus x upon 3 minus integration 1 plus x into x cube upon 3 dx। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया x क्यूब अपॉन 3 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन x क्यूब dx ओवर x प्लस 1। अब जो मेरे पास सेकेंड इंटीग्रेशन की टर्म आई वो x क्यूब dx अपॉन x प्लस 1, ये टाइप हमने पढ़ रखी है। हेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, देन एक्चुअल डिवीजन, देन वी एक्चुअल डिवाइड। जब हम उसको एक्चुअल डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास? वहां से रिजल्ट आया मेरे पास आफ्टर एक्चुअल डिवीजन, तभी इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या पार्ट बना आपके पास? यहां से आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 log 1 प्लस एक्स माइनस 1/3 एज इट इज। ये एक्चुअल डिवीजन करेंगे हम, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट किया तो ये एक्स, ये 1 हो गया तो ये आ गया एक्स प्लस 1, सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल हो गया तो माइनस 1। तो मेरे पास आ गया क्वसेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्वसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजर। ये रिजल्ट लिख दिया dx और ये इंटीग्रेशन का साइन। जब भी आप एक्चुअल डिवाइड करेंगे तो क्वसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजर। तो क्या रिजल्ट निकल के आया मेरे पास? एक्स क्यूब अपॉन 3 log 1 प्लस एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। तो यहां से हमने लिखा एक्स क्यूब अपॉन 3 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर dx एक्स dx 1 इंटू dx माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू dx। क्या बनेगा आपके पास? यहाँ से एक्स क्यूब अपॉन 3 log 1 प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, जबकि मेरे को गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट जब मैं पार्ट सोल्व करूँगा, एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स को लॉगरिथमिक फंक्शन एल पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, ए बाद में आता है, तो log 1 प्लस एक्स को फर्स्ट फंक्शन कह देंगे, एक्स स्क्वायर को सेकंड। बाई पार्ट्स का रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद डीएक्स। इस पार्ट को सोल्व करने के बाद मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आया 1/3 एक्स क्यूब dx अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब का मतलब है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। इफ़ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन फर्स्ट वी फॉलो एक्चुअल डिवीजन। एंड एक्चुअल डिवीजन में हम फॉलो करेंगे क्वसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजर, और वहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। उस कंडीशन को मैं सोल्व कर दूंगा। डिवीजन करने के बाद मेरे पास क्वसेंट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, रिमाइंडर -1 और डिवीजर मेरे पास एक्स प्लस 1 है। उस कंडीशन को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। ये इसी का सेकंड पार्ट है, गिवन है इंटीग्रेशन log x इसका होल स्क्वायर dx। अब जो फंक्शन
इंटीग्रेबल दे रखा है log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। जब भी आपको ऐसा इंटीग्रेशन का फंक्शन दे रखा हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, उसके साथ हम 1 लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, उसको लिख लेंगे हम 1 इंटू लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो गिवन है वो हमेशा फर्स्ट रहेगा, जो एज्यूम्ड है वो हमेशा सेकंड रहेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। इफ यू आर गिवन ए सिंगल फंक्शन having direct integration is not possible, then always we follow by parts, and let me assume that 1 into the given function, 1 अपनी तरफ से assume कर लेंगे into log x square into dx। जो given function है वो फर्स्ट रहेगा, जो assumed function है जो लेट किया है वो सेकंड फंक्शन है। then we follow the ruling, first function as it is, log x का whole square as it is, integration of second माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विद dx। यहां से हो गया log x का होल स्क्वायर 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x माइनस साइन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, पावर बाहर, log x 1 पावर लेस इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद डी एक्स। तो मेरे पास यहां से आ गया x log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2 log x का 1/x 1 इंटू डी एक्स का x इंटू डी एक्स। देन एक्स एक्स कैंसिल हो गया, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होगा। तो मेरे पास आ गया x log x का होल स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन log x इंटू डी एक्स। अब यहां जो फंक्शन आया log x, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसके साथ भी हम एज्यूम करेंगे x log x का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू log x dx। इस log x को फर्स्ट कह दें, एज्यूम्ड को सेकंड कह दें। देन अगेन फॉलो बाई पार्ट्स, x log x का होल स्क्वायर माइनस साइन ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन differentiation of first into integration of second with dx। रूलिंग का फॉलो कर दिया, ये हो गया x, ये हो गया log x का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन dx। मेरे पास आ गया x log x का होल स्क्वायर माइनस x log x, और ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया 1 इंटू डी एक्स। तो मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया x log x का होल स्क्वायर माइनस x log x, सिंपल टर्म आ गई x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा इसका log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंगल फंक्शन गिवन है, और अगर सिंगल फंक्शन मेरे को गिवन है उसके साथ मैं 1 एज्यूम कर लूँगा, 1 इंटू log x का होल स्क्वायर। जब भी आपके पास ऐसा इंटीग्रेबल टर्म हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो तो बाई पार्ट्स में जाएगा, और बाई पार्ट्स में तभी पॉसिबल होगा जब आप उसके साथ 1 लेट कर लेंगे। जो लेट करेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा जो एज्यूम करेंगे, और जो गिवन फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा आपके पास, तो वहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास। इस तरह से रिजल्ट्स को फॉलो कर देंगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास इसी कंडीशन के ऊपर। वी हैव डिस्कस्ड द 3 एग्जांपल्स, देन वी डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4।
इवेलुएट इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। और सेकंड है मेरे पास इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। दो फंक्शन लिए मैंने, दोनों इनवर्स के केस लिए हैं। एक लिया है मैंने टेन इनवर्स रूट एक्स और दूसरा लिया कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, इसके सॉल्यूशन को मैं फॉलो कर रहा हूं। गिवन है मेरे को टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। मैंने आपको बताया था कि इनवर्स फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड कॉसिकेंड या किसी का भी इनवर्स हो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, एंगल जो होना चाहिए वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीपल एंगल होना चाहिए। यहाँ टेन इनवर्स के साथ रूट एक्स है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन फॉलो होगा। आप पुट करें यहाँ रूट एक्स को जेड, एक्स को आप कह दें जेड स्क्वायर और डी एक्स हो गया 2z dz। तो मेरे पास देखिए क्या बना, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स जेड, रूट एक्स को जेड और डी एक्स हो गया 2z dz। तो मेरे पास एग्जैक्ट हो गया 2 इंटीग्रेशन जेड टेंजेंट इनवर्स जेड और डी जेड। दिस इज इनवर्स फंक्शन, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। अब आई पहले आता है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और ए बाद में आता है, ये सेकंड फंक्शन होगा। देन वी फॉलो द प्रोडक्ट रूल, दैट इज बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद डी जेड। तो यहां से हो गया 2, ये हो गया टेन इनवर्स जेड, इसका इंटीग्रेशन हो गया जेड स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ दिस जेड स्क्वायर बाई 2 और इनटू में डी जेड। ये 2 अंदर चला गया तो मेरे पास हो गया जेड स्क्वायर टेन इनवर्स जेड माइनस इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। अब जो इंटीग्रेबल टर्म आई उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन न्यूमरेटर। तो मेरे पास रिजल्ट रह गया जेड स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स जेड, 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जेड स्क्वायर प्लस 1 और डी जेड, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, इसको सेपरेट किया तो हो गया जेड स्क्वायर टेन इनवर्स जेड, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इंटीग्रेट। तो मेरे पास आ गया जेड स्क्वायर टेन इनवर्स जेड माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी जेड और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। सभी इंटीग्रेबल टर्म है, जेड स्क्वायर टेन इनवर्स जेड एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो गया जेड, इसका इंटीग्रेशन हो गया टेन इनवर्स जेड और प्लस सी, जहाँ भी जेड है वैल्यू वापस पुट कर दें। तो जेड स्क्वायर मेरे पास एक्स, ये हो गया टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, ये मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। यहाँ लिखा था टेन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स, कॉट इनवर्स रूट एक्स। इनवर्स फंक्शन के साथ अगर एंगल स्क्वायर रूट की टर्म में है तो 100% सब्स्टिट्यूशन लगेगा। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो टर्म आएगी वो बाई पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स सिंगल इनवर्स फंक्शन है,
इसके साथ आप 1 लेट कर लें, 1 इंटू कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, 1 इंटू कॉट इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट ले लें, 1 इंटू डी एक्स को सेकेंड ले लें, जो एज्यूम किया है। रूलिंग का फॉलो करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विद डी एक्स। तो मेरे पास आ गया यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स, इसका आ गया एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। एग्जैक्ट रिजल्ट आया मेरे पास एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो इंटीग्रेबल टर्म बन रही है आपके पास, इंटीग्रेबल जो टर्म बन रही है आपके पास, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर दें और इसका डिफ्रेंशिएशन करें, तो मेरे पास आ गया एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो मेरे पास आ गया एक्स कॉट इनवर्स प्लस 1/2 डी टी अपॉन टी, और इसको लिख दिया एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस सी। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का। जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल दे रखा होगा, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो वो बाई पार्ट्स में जाएगा और उसके साथ 1 लेट कर लेंगे, और जिसको लेट करेंगे वो आपने एज्यूम करना है कि वो सेकंड फंक्शन होगा। कॉट इनवर्स एक्स को फर्स्ट कह दे और एज्यूम फंक्शन 1 को सेकंड कह दे, बाई पार्ट्स का रूल लगा दें, और उसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज में रिड्यूस हो जाओगे, डायरेक्ट इंटीग्रेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। ये 4 एग्जाम्पल आपने सोल्व करने हैं। रिमेनिंग एग्जाम्पल जो बचते हैं वो कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट करें।